अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने प्रूव करना है, थ्योरम है हमारे पास, आइगन वैल्यू रियल है और सेकंड पार्ट क्या है कि आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है या नहीं। हमने क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में आज का जो हमारा लेक्चर है, वीडियो है, वो वीडियो नंबर 5 है। इसका बी पार्ट है थ्योरम। ओके, तो ए पार्ट ये था, लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। अब हम इसका जो बी पार्ट है उसको डिस्कस करने लगे हैं, जो कि है थ्योरम। ओके, यानी कि हमारे पास ये वीडियो नंबर 5 का बी पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम आइगन वैल्यू इक्वेशन को लिखते हैं। आइगन वैल्यू इक्वेशन को लिखते हैं। वो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? आइगन वैल्यू इक्वेशन है। ओके, अब यहाँ जो हमारे पास ये है, ये वाला क्या है? हमारे पास ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर है। ये हमारे पास क्या है? आइगन फंक्शन है हमारे पास। आइगन फंक्शन है हमारे पास, और ये हमारे पास आइगन वैल्यू है। ओके, आइगन फंक्शन क्या है लें, और ये क्या है? सेम हमारे पास। इसको आइगन फंक्शन कह लें या फिर इसको आप आइगन स्टेट कह लें। ओके, तो ये था हमारे पास इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे? इस इक्वेशन को मैं दो तरह लिखता हूँ। पहले इस सिमिलरली लिखता हूँ ऐसे, इज इक्वल टू ए एन। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का। और अब इसका मैं डैगर लेता हूँ, इस इक्वेशन का क्या लेता हूँ? डैगर लेता हूँ। सॉरी, ये इक्वेशन मेरे पास कैट फॉर्म में है। अब इस इक्वेशन को देखते हुए हम इसे बराव फॉर्म में लिखते हैं, और उधर हम क्या लेंगे? उसका डैगर लेंगे, और एम होगा हमारे पास। ये है मेरे पास। इसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं बी है। ये हमारे पास इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी है। ये इस इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन निकाली, इस इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन निकाली है। ओके, ये कैट फॉर्म में है, ये ब्रो फॉर्म में, इधर डैगर भी लिया हुआ है। अब भी ये देखें, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ये कैसे आया? इसको हमने जो हमारे पास फर्स्ट सॉरी था ना, डेरिवेटिव नोटेशन, जो हमारे पास वीडियो नंबर 4 है, इसमें हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यों आता है, ये वाला। ओके, यानी कि इसके ऊपर स्टार क्यों आता है। खैर, यानी कि जब ब्रा होता है तो ब्रा के इसमें इसके ऊपर स्टार आता है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीपल करता हूँ विद इसके साथ, ब्रा के साथ, और इस इक्वेशन को मैं मल्टीपल करता हूँ विद कैट फाई एन के साथ। ओके, तो जब इसको मैं मल्टीपल करता हूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगी? ए एन ब्रा है, फिर फाई एन कैट है। ओके, जब इस इक्वेशन को मैं इसके साथ मल्टीपल करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगी? ये मेरे पास बन जाएगी। ओके, अब इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर ए है। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है? बी है। अब हम माइनस करते हैं कि इक्वेशन नंबर ए से हमने इक्वेशन नंबर बी को निकाला, तो हमारे पास क्या होगा? ये देखें कि जब इक्वेशन नंबर ए से बी को निकालेंगे तो हमारे पास जो ये वाली टर्म होंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये वाली, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास यानी कि लेफ्ट साइड पर दोनों ज़ीरो आ जाएगा, तो राइट साइड पर हमारे पास ये बच जाएगा। ओके, ए एन ये बच जाएगा। अब यह सवाल यहाँ होता है कि ये देखें, चले हम मान लेते हैं, बल्कि है ही ऐसा है कि देखें, ये भी एम है, ये भी एम है, ये भी एन है, ये
लेकिन यहाँ क्या है, सिंपल ऑपरेटर है, यहाँ सिंपल डैगर भी है, ऑपरेटर के ऊपर डैगर भी है। तो ये चले, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये सेम कैसे होगा? चूँकि हम हर मिशन की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि जो हमारे पास इसका ए पार्ट था, वीडियो नंबर 5 का ए पार्ट, उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास सबमिशन होता है वो इसके इक्वल होता है। ओके, आप इसके ऊपर डगर लिख लें या फिर यहाँ से भी डगर ख़त्म कर दें, तो हमारे पास ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ये ज़ीरो आ गया, ये वैसे का गया, तो इसको हम माइनस किया तो ये ऐसे आ गया। डन हो गया। अब यहाँ केस है, केसेस। पहला केस, अगर हमारे पास m इज इक्वल टू n है, अगर हमारे पास m इज इक्वल टू n है, तो हमारे पास ये वाली, अच्छा इसको हम पहले इस तरह लिख लें, इस तरह। अब इसको हम इस तरह लिख लें निशानी के लिए, ऐसे। इक्वल टू ज़ीरो। ओके, आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें, अगर हमारे पास m इज इक्वल टू n है, m इज इक्वल टू n है, तो हमारे पास क्या होगा, जो ये वाली टर्म होगी ना, ये वाली, ये इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास ये वाली टर्म होगी, ये वाली, ये ज़ीरो क्यों हो जाएगी? तो इसलिए इसको हम फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो ये होगी ये ज़ीरो को इक्वल नहीं होगी। ओके, इसका मतलब क्या है, या फिर इसको आप इस तरह लिख लें, ये ज़ीरो की इक्वल नहीं होगी। यानी कि जो सेल्फ प्रोडक्ट होता है, किसी भी स्टेट का जो सेल्फ प्रोडक्ट होता है, वो कभी भी ज़ीरो को इक्वल नहीं हो सकता। सो इस फॉर्म को देखते हुए हम कहते हैं कि जो हमारे पास बोथ आर इक्वल, अगर हमारे पास m इज इक्वल टू n है, अगर दोनों इक्वल हैं, तो वो क्या है, रियल नंबर है। यानी कि आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, फिर हमारे पास रियल होंगी। ये पहला केस है जब हमारे पास m इज इक्वल टू n था। ये एम एन है, इधर n लिख लें, इधर n लिख लें, या फिर इधर m लिख लें, इधर m लिख लें, वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टेट का उसी स्टेट के साथ, यानी सेल्फ स्टेट जो प्रोडक्ट होता है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। जो मेरे पास आइगन वैल्यू होगी है, वो हमारे पास रियल आ जाती हैं। अब सेकंड केस क्या है, सेकंड, अगर हमारे पास सेकंड केस में m इज इक्वल टू n नहीं है, अगर हमारे पास जो m है वो इज इक्वल टू n नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास होगी ये वाली वैल्यूज़ इस ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। यानी कि ये वाली टर्म ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। इसका ज़ीरो का इक्वल होने का मतलब क्या है कि ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि 90 के एंगल पर है, 90 का एंगल बन रहा है। और जो मेरे पास ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म ज़ीरो को इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ओके, ये था हमारे पास आइगन वैल्यू और रियल एंड आइगन वेक्टर और ऑर्थोगोनल। ओके, ये प्रूव हो चुका है। ये थी हमारे पास वीडियो नंबर 5 का बी पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वीडियो नंबर 5 का सी पार्ट देखेंगे। उसमें हम इन्हीं दोनों चीज़ों को प्रूव करेंगे, लेकिन डिटेल में प्रूव करेंगे। ये शॉर्ट सा प्रूव था इसका। ओके, तो यही आज का हमारे पास टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।